हेलो बेटा, चलो ट्रिग्नोमेट्री का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। बेटा क्वेश्चन लिखेंगे अपनी नोटबुक्स में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा माइनस टैन थीटा होल स्क्वायर। क्वेश्चन क्या है बेटा? 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा माइनस टैन थीटा का होल स्क्वायर। बेटा हम इस क्वेश्चन को दो मेथड से सीखेंगे, ठीक है। चलो सोल्यूशन लिखो बेटा। सबसे पहले मेथड 1 लिखो, अपनी कॉपी में लिखो मेथड 1, ठीक है। अब देखो बेटा मेथड 1 में क्या करेंगे, हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सेकंड मेथड में हम फिर लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, फिर कैसे करेंगे वो देखते हैं। चलो मेथड 1 देखो बेटा, आपका राइट हैंड साइड है बेटा जी सेक थीटा माइनस टैन थीटा का होल स्क्वायर, है ना। राइट हैंड साइड में क्या लिखा है? सेक थीटा माइनस टैन थीटा का होल स्क्वायर। अब आपको सारे फॉर्मूले याद हैं। टैन थीटा क्या था? साइन बाय कॉस। कॉट क्या था? कॉस बाय साइन। कॉसेक क्या था? 1 बाय साइन, है ना। और सेक क्या था? 1 बाय कॉस, ठीक है। जिनने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं, आप जो मैंने फॉर्मूले बोले आप उनको लिखियो, ठीक है। अब देखो सेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा। सेक क्या होता है? 1 अपॉन कॉस। और टैन क्या होता है बेटा जी? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टैन क्या होता है? साइन अपॉन कॉस, ठीक है। अब बेटा इसका क्या करोगे? एलसीएम ले लो। यहाँ पे एलसीएम लाएगा तो कॉस थीटा आएगा। यहाँ पे ऊपर क्या आएगा? 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि कॉस थीटा और कॉस थीटा सेम है ना, तो इसलिए एलसीएम कॉस थीटा ही आ जाएगा। जैसे अगर यहाँ 2 होता तो एलसीएम 2 ही आ जाता, सेम। तो 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। अब आगे देखते हैं बेटा। अब देखो कहाँ तक पहुंचना है आपको। आपको आंसर चाहिए बेटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा हमारा ऑलरेडी बन गया है ना। अब कई बच्चे सोचेंगे कि हम इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर कर देते हैं, मतलब a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। बट ध्यान से देखो बेटा, आपको LHS में 1 माइनस साइन थीटा चाहिए, है ना। फिर 2ab बनाने का क्या फायदा होगा? तो आप एक काम कर सकते हो, आप 1 माइनस साइन थीटा को के स्क्वायर को ऐसे 2 बार लिख दो, है ना, ताकि हमारा LHS का ऊपर की एक टर्म तो बन जाए। अपॉन में आपका क्या आ रहा है बेटा जी? कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 माइनस साइन थीटा को 2 बार लिख दिया, ये कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दिया, ठीक है। क्योंकि कॉस थीटा का एंगल का कभी स्क्वायर नहीं लिखते, हमेशा स्क्वायर यहाँ आएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, ठीक है। अब देखो बच्चे 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, इसको ऐसे ही रखेंगे। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये फॉर्मूला है हमारा, है ना। तो अगर मुझे यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी तो क्या आएगी? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, इस आइडेंटिटी को यूज करके, ठीक है। अब देखो, अब नीचे क्या दिख रहा है बेटा आपको? 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा। अब देखो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म लग रही है, क्योंकि 1 को आप 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो ये क्या बन गया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, करेक्ट। तो आप इसको लिख दो ए माइनस बी इंटू में क्या लिखेंगे? ए प्लस बी, ठीक है। अब जो टर्म कट रही है उसको काट दिया। देखो हम LHS तक पहुंच गए, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। बस आपने बेटा ये ध्यान रखना है कि सेक को पहले 1 बाय कॉस, टैन को साइन बाय कॉस, फिर एलसीएम लो, फिर जो आइडेंटिटी यूज करनी है वो करो। बस ये ध्यान रखना कि a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलने नहीं लग जाना, ठीक है। क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड में 1 माइनस साइन थीटा एज इट इज चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया मेथड 1 बेटा, इसको सॉल्व करने का, ठीक है। अब लिखो मेथड 2। अब लिखो ऊपर मेथड 2, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में माइंड में नहीं आता एकदम से कि सेक थीटा माइनस टैन थीटा से स्टार्ट करना है, तो आप कैसे कर सकते हो? देखो जो आपका LHS है बेटा, LHS ऐसे लिख दो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ये है ना क्वेश्चन, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। तो मैंने बेटा आपको पहले भी जो क्वेश्चंस करवाए थे ट्रिग्नोमेट्री के, हमेशा समझाया था कि जब भी इस टाइप का कुछ दिखे आपको, है ना, ये साइन साइन में है क्योंकि आप यहाँ टैन सेक तो है नहीं जो आप उसको चेंज कर दोगे। तो जब भी आपको ऐसा दिखे तो आप क्या करोगे? अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे माइनस वाले साइन से, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है। क्या किया हमने? अगर यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा है तो 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब देखो 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा ऊपर है, और नीचे क्या आ रहा है डिनोमिनेटर में? ये देखो a प्लस बी, और यहाँ पे आ रहा है बेटा a माइनस बी। तो आप उसको क्या लिख सकते हो? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, करेक्ट। अब देखो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और ये क्या होता है? अभी मैंने आइडेंटिटी बताई थी कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा।
अब क्या करेंगे बेटा जी, देखो अब जो आपके पास ये बचा है ना 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसका ना होल स्क्वायर अलग से कर लो। क्यों? क्योंकि बेटा आपको यहाँ तक पहुंचना है, तो यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड में पूरा का पूरा स्क्वायर दिख रहा है ना। तो 1 माइनस साइन थीटा ये 2 बार था और कॉस थीटा स्क्वायर, क्योंकि अगर आप इसको खोलोगे तो यही टर्म आपके सामने आएगी, करेक्ट। अब बेटा देखो इसके नीचे 1 अपॉन कॉस थीटा और साइन के नीचे भी कॉस थीटा, है ना। आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्योंकि 1 के नीचे भी कॉस थीटा, ये साइन के साथ भी कॉस है, ठीक। तो 1 अपॉन कॉस क्या बताया था, सेक थीटा, और साइन अपॉन कॉस क्या होता था, टैन थीटा, इसका होल स्क्वायर विच इज योर राइट हैंड साइड, है ना। तो आप दोनों मेथड से आपके दिमाग में जो भी उस टाइम स्ट्राइक करता है ब्रेन में, आप कोई भी बेटा मेथड दोनों में से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चलो बाकी नेक्स्ट टाइम करते हैं।